Very good morning to all of you. So today we are just going to continue fourth lectures of our chapter that is dealing with emergency. ये चैप्टर कीपिंग सेफ यूनिट से हमने लिया है और इसका हेडिंग क्या है? डीलिंग विथ इमरजेंसी. ओके, आज हम लोग इस चैप्टर का फोर्थ लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे. इससे पहले हम लोगों ने और आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQs है उसको डिस्कस करेंगे. ओके, इससे पहले इसके 3 लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल्स में इस चैप्टर के सारे टॉपिक को फिनिश कर लिया है और ये आज का जो हमारा क्लास है वो हमारा इस चैप्टर का फोर्थ क्लास है और इस क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जो MCQs है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. प्रीवियस 3 क्लासेस में हमने ये पूरे चैप्टर्स को डिटेल्स में कंप्लीट कर लिया है. ओके, so first questions we have, why do parents and elders ask us to be careful? It doesn't mean anything to keep us safe, they just say it like that. None of these. क्यों हमारे पेरेंट्स और हमसे और हमारे जो बड़े होते हैं वो हमेशा हमसे बोलते हैं कि केयरफुल रहो, सावधान रहो. ठीक है, मतलब लापरवाही मत, जो अनरिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने अंदर मत लाओ, हमेशा केयरफुल लाओ, केयरफुल रहो. ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स और हमारे हमसे जो बड़े होते हैं वो हमेशा हमें केयरफुल रहने के लिए क्यों बोलते हैं, उसका वजह क्या है? ठीक है, क्या उसका फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि इट डजंट मीन एनीथिंग, क्या इसका कोई वजह नहीं है, बस ऐसे ही बोल देते हैं. ठीक है, या फिर हमें सेफ रखने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए ये चीज़ बोलते हैं, या फिर उनको मन करता है तो वो बोल देते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं. तो क्या होगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा बी. हमें सेफ रहने के लिए, हमें सेफ रखने के लिए हमेशा हमारे पेरेंट्स और हमसे जो बड़े हमारे घर में होते हैं, हमारे सिबलिंग्स, हमारे कजन्स, इवन हमारे टीचर्स, वो सारे लोग हमें हमेशा केयरफुल रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम हमेशा सेफ रहें, हम हमेशा सुरक्षित रहें. ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, जिसका मतलब क्या होता है? टू कीप अस सेफ. ओके, नाउ वी हैव अ सेकेंड क्वेश्चन एंड व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग टू अस. To be away from danger is to be beautiful, intelligent, safe, mischievous. ठीक है, हमें डेंजर से बचने के लिए, ठीक है, टू बी अवे फ्रॉम डेंजर इज टू बी, हमें हमेशा डेंजर से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या अगर आप ब्यूटीफुल रहोगे तो आप हमेशा, अगर आप सुंदर हो तो क्या आप हमेशा डेंजर से बच के, मतलब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आपको अपने लाइफ में फेस नहीं करना पड़ेगा, या फिर आप इंटेलिजेंट होगे या सेफ होगे, या फिर आप मिस्चीवियस यानी नर्टी होगे. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी. अगर हम इंटेलिजेंट रहेंगे तो हमें पता होगा कि किस टाइप की सिचुएशन में हमें कैसा डिसीजन लेना है और हम हमेशा डेंजर जोन से दूर रहेंगे. ओके, कैसे अपने आप को सेफ रखना है ये चीज़ हमें पता होगा, सब चीज़ का नॉलेज होगा हमें. ओके, इफ अ पर्सन swallows poison, what first aid should be given to the person? Do not touch the person, make him vomit out the water, remove excess clotting if any, make the person sit in the shade. अगर कोई इंसान गलती से उसके बॉडी के अंदर पॉइजन्स एंटर कर जाता है तो उस इंसान को हमें किस टाइप्स का फर्स्ट एड देना चाहिए? तो क्या उस इंसान को हमें टच ही नहीं करना चाहिए ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, या फिर उस इंसान को हमें वॉमिट करवाना चाहिए, या फिर अगर वो इंसान अगर ज़्यादा कपड़ा पहन लिया है तो उसे हमें उसका जो ज़्यादा कपड़ा होगा उसको रिमूव करवाना चाहिए, या फिर उस इंसान को हमें एक छांव में बैठने के लिए बोलना चाहिए. क्या करना चाहिए?
तो इस चीज़ को हम लोगों ने डिटेल में देखा था जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे कि अगर कोई इंसान पॉइजन उसके बॉडी में एंटर कर जाता है तो उस इंसान को हमें वॉमिट करवाना होता है ताकि उसके बॉडी से पॉइजन बाहर आ जाए और इमीडिएटली उस पेशेंट को हमें डॉक्टर के पास लेके जाना होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, मेक हिम वॉमिट आउट द वाटर। ठीक है, अगर कोई इंसान गलती से भी पॉइजन ले लेता है तो उसका फर्स्ट एड क्या होता है? उसका फर्स्ट एड होता है उसे जल्दी से जल्दी वॉमिट करवाना ताकि पॉइजन उसके बॉडी से एग्जिट कर पाए और इमीडिएटली उसे डॉक्टर के पास ले जाना। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा ट्रीटमेंट होता है, ये हमारा फर्स्ट एड होता है अगर कोई इंसान गलती से पॉइजन ले लेता है तो। ओके, now we have a fourth questions. Out of this, what is the motive giving first aid? To save the life of a victim, to prevent further harm, to help for recovery, all of these. हमारा मोटिव क्या होता है? अगर हम किसी भी विक्टिम को, किसी भी पेशेंट को कोई मतलब कुछ भी अगर उसके साथ हुआ रहता है, लाइक उसका हाथ जल गया, उसके बॉडी में पॉइजन एंटर कर गया, उसको स्नेक बाइट कर लिए मतलब स्नेक बाइट कर लिया या फिर कोई इंसेक्ट बाइट कर लिया, तो जो हम फर्स्ट एड देते हैं तो उसके पीछे का हमारा इंटेंशन क्या होता है? मोटिव क्या होता है? उसकी लाइफ को सेव करना, उसको अब इससे ज़्यादा हार्म ना हो, उसको रिकवर करवाना, या फिर ये सारा चीज़ ही हमारा मोटिव होता है। तो ये सारा चीज़ हमारा मोटिव होता है। अगर किसी भी इंसान को हम फर्स्ट एड देते हैं तो हम क्या करवाना चाहते हैं कि उसके लाइफ को सेव करना चाहते हैं, उसे फर्दर कोई हार्म ना हो, वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो। ये सारा चीज़ हमारा क्या होता है? ये सारा हमारा मोटिव होता है किसी भी इंसान को फर्स्ट एड देने का। ठीक है, फर्स्ट एड देने का हमारा मोटिव क्या होता है कि उस इंसान का लाइफ को हम सेव कर पाए। ठीक है, उसको फर्दर कोई हार्म ना हो और उसको हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। ये सारा चीज़ हमारा क्या होता है? ये सारा चीज़ हमारा मोटिव होता है किसी भी इंसान को फर्स्ट एड देने से पहले, या फर्स्ट एड देने का मेन मोटिव हमारा यही होता है। ओके, व्हाट हैपेंस इफ वी डू नॉट थिंक केयरफुली? व्हाट हैपन इफ वी डू नॉट थिंक? क्या होगा? थिंक। देयर आर चांस टू एक्सीडेंट, वी कैन गेट हर्ट, नथिंग कैन हैपन टू अस, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। व्हाट हैपेंस इफ वी डू नॉट बी केयरफुल? अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो क्या हो सकता है हमारे साथ? There are chances of accident and we can get hurt. Nothing can happen to us, या both A and B, या none of these. So what will be our correct answer? Our correct answer will be A, that is there are chances of accident and we can get hurt. Okay? अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो क्या चांसेस है कि हमारे साथ कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है और हम हर्ट मतलब हमें चोट लग सकता है। ठीक है, अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे, हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें केयरफुल रहने के लिए क्यों बोलते हैं? ताकि हमारे साथ कोई एक्सीडेंट्स ना हो। ठीक है, और हम सेफ रहें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ए, दैट इज देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट एंड वी कैन गेट हर्ट। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 6. Out of these, what should we not do on the road? Play on the road, cross the road carefully, should not catch a moving bus, drive the vehicles at proper speed. Out of these, what should we not do on the road? इनमें से क्या क्या हमें रोड पे नहीं करना चाहिए? तो हमें रोड पे खेलना भी नहीं चाहिए। ठीक है,
और हमें मूविंग बस को भी कैच नहीं करना चाहिए, ठीक है, और हमें व्हीकल्स और इसको प्रॉपर वे से डिराइव करना चाहिए। तो हमें ये दोनों चीज़, ए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा ए एंड सी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि रोड पे हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो रोड पे हमें खेलना भी नहीं चाहिए और रोड पे चलते हुए बस को हमें कैच भी नहीं करना चाहिए, पकड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमें रोड पे नहीं करना चाहिए। रोड पे आप लोग रोड को केयरफुली क्रॉस कर सकते हैं, रोड पे प्रॉपर वे से प्रॉपर स्पीड से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन रोड पे हम खेल नहीं सकते हैं और रोड पे हम मूविंग बस को पकड़ नहीं सकते हैं। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या हम रोड पे नहीं कर सकते हैं। तो रोड पे ना ही हम खेल सकते हैं और ना ही हम मूविंग बस को पकड़ सकते हैं अगर हमें सेफ रहना है। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड सी, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बोथ ए एंड सी। रोड पे ना ही हम खेल सकते हैं और रोड पे ना ही हम मूविंग बस को कैच कर सकते हैं अगर हमें सेफ रहना है। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई एक्सीडेंट हमारे साथ ना हो तो, ओके। Now we have a question number 7. Pick the odd one out. Rashmi always cross the road carefully. She never pushes or pulls anybody while playing. She puts her fingers in the electrical socket. She always cleans the water on the floor before leaving the washroom. देखो, रश्मि हमेशा रोड केयरफुली क्रॉस कर रही है, यानी सेफ रहना चाह रही है, ठीक है। वो कभी किसी को धक्का नहीं दे रही है खेलने के टाइम, यानी खुद भी सेफ रहना चाह रही है और लोगों को भी सेफ रखना चाह रही है, ठीक है। और वो हमेशा इलेक्ट्रिकल शॉक पे अपना हाथ रख लेती है। तो इसका मतलब क्या, वो अनरिस्पॉन्सिबल हो रही है, केयरफुल नहीं है, ठीक है। और हमेशा वॉशरूम से आने से पहले वो वॉशरूम को पूरा अच्छे से क्लीन कर देती है ताकि वहाँ पे कोई सोप, कोई वाटर वगैरह ना हो कि किसी का पैर वैर स्लिप करे। तो ये तीनों केस में रश्मि अपने आप को हमेशा सेफ रखना चाह रही है, लेकिन ये जो हमारा सी है ऑप्शन, जिसमें वो अपना फिंगर इलेक्ट्रिकल सॉकेट पे रख लेती है, यानी अपने आप को सेफ नहीं रखती है। तो यही चीज़ यहाँ पे क्या है, यही चीज़ यहाँ पे ऑड है। ऑड मतलब क्या होता है, जो कि मतलब इसमें सबसे डिफरेंट हो, वही चीज़ ना ऑड होता है। तो रश्मि हमेशा रोड केयरफुली क्रॉस करती है और वो किसी को खेलने के टाइम धक्का वक्का भी नहीं देती है और इलेक्ट्रिकल सॉकेट पे हमेशा अपना हाथ इलेक्ट्रिकल सॉकेट पे हमेशा हाथ रखती है। तो हमेशा इलेक्ट्रिकल सॉकेट पे हाथ रखती है, इसका मतलब क्या है, वो इमरजेंसी सिचुएशन को बुला रही है। तो यही चीज़ यहाँ पे क्या है, यही चीज़ यहाँ पे ऑड है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर सी होगा, दैट इज शी पुट्स हर फिंगर्स इन द इलेक्ट्रिकल सॉकेट, ओके। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 8. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following should be never mixed with electricity? इनमें से क्या कभी इलेक्ट्रिसिटी के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, वायर, फ्लॉग, वाटर, नॉन ऑफ दिस। तो वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इसके वजह से हमें इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है, ओके। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन, ये जो चीज़ जो भी ऑप्शन में आपको दिया गया है उनमें से किस चीज़ को हमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी से मिक्स नहीं करना चाहिए। तो वाटर को मिक्स नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी नो दैट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Now we have a question number 9. Electric wires should not be used for hanging wet clothes, for carrying electricity in electrical appliances, all of these. इलेक्ट्रिकल वायर कभी भी हमें किस चीज़ के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, भीगे हुए कपड़ा को डालने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में या इसमें से सभी में।
तो भींगा हुआ कपड़ा डालने के लिए हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर्स पर अगर भींगा हुआ कपड़ा डालेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। बिकॉज भींगा हुआ कपड़ा का मतलब क्या हो, वाटर एब्जॉर्ब किया, और वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। इस वजह से कभी भी इलेक्ट्रिकल वायर पे भींगा हुआ कपड़ा को नहीं डालना चाहिए अगर अपने आप को इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रिवेंट करना है तो। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिकल वायर में हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल वायर में हमें कभी भी भींगा हुआ कपड़ा नहीं डालना चाहिए। दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ए फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, now we have a question number 10. What should be done to sparking switches? They should be replaced with new ones. They are no harm. They are of no harm, so there isn't any need to change them. They can be used at another place. All of these. ठीक है, what should be done to sparking switches? They should be replaced with new ones. They are of no harm. There isn't any need to change them. They can be used at another place. All of these. They should be replaced with new ones. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए। अगर आपका स्विचेस स्पार्क कर रहा है तो उसको हमेशा नए स्विच से हमें रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल प्रूफ हो सकता है। Now we have a question number 11, and what this question is saying, what is the wrong thing to do with electricity? क्या गलत चीज़ है जो हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमें नहीं करना चाहिए? To change the sparking plug switches, to use insulator wires, not to keep any electrical appliances such as hair dryer near water, to keep glass of liquids on electrical instrument. इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो गलत है, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं करना चाहिए? तो स्पार्किंग प्लग्स और स्विचेस को चेंज नहीं करना चाहिए, तो ये तो करना चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इंसुलेटर वायर हमें यूज़ भी करना चाहिए, और हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज हेयर ड्रायर, ये सारे चीज़ों को वाटर से दूर भी रखना चाहिए, ठीक है। और कभी भी हमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पे लिक्विड के ग्लास को नहीं रखना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर डी होगा। हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पे लिक्विड ग्लास नहीं रखना चाहिए। ओके, now we have a question number 12. Now we have a question number 12. What should we do if something gets into our eyes? अगर कोई चीज़ हमारे आँख में चला जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? Splash the water in the eyes, close your eyes, rub your eyes, see the mirror. Splash the water in the eyes, ताकि वो चीज़ हमारे आँख से बाहर आ जाए, आइज से बाहर आ जाए। Okay, now we have a question number 13. Why should we not play with pointed object? क्यों हमें pointed object से नहीं खेलना चाहिए? ठीक है, क्यों हमें pointed object से नहीं खेलना चाहिए? It will get damaged. It can cause serious injury. The object cannot be used again. It can cause सीरियस इंजुरी, इट विल गेट डैमेज। अगर कोई सांप, कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हम खेल रहे हैं तो अगर वो हमारे आँख में चला जाए या फिर कहीं हमारे बॉडी के किसी भी पोर्शन में, तो वो हमें हर्ट कर सकता है, वो हमें इंजर्ड कर सकता है। इस वजह से हमें कभी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, इट कैन कॉज सीरियस इंजुरी, दैट्स व्हाई वी शुड नॉट प्ले विथ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। Now we have a question number 14. Light colors absorb heat less, more, all of these. What happened here? None of these. ठीक है, लाइट कलर आपका लेस हीट ऑब्जॉर्ब करता है। जितना डार्क कलर, जितना ब्लैक कलर,
जितना डार्क कलर आप पहनते हो उतना ज़्यादा आपका हीट अब्जॉर्ब होता है। इस वजह से गर्मी के दिन में हमेशा हमें लाइट कलर का कपड़ा पहनना चाहिए और ठंडा के दिन में हमें हमेशा डार्क कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। ठीक है, गर्मी के दिन में अगर हम लाइट कलर का कपड़ा पहनेंगे तो लेस हीट अब्जॉर्ब होगा, और लेस हीट अब्जॉर्ब होगा तो हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा। और ठंडा के दिन में अगर हम पूरा डार्क कलर का कपड़ा पहनेंगे तो मोर हीट अब्जॉर्ब होगा और हम अपने आप को ठंडा से प्रिवेंट कर पाएंगे। ओके, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज लेस। ओके, लाइट कलर का कपड़ा लेस हीट को अब्जॉर्ब करता है। ओके, now we are just going to discuss question number 15 and what this question is asking, why does heat stroke happen? Due to hot weather, because of spending too much time in the sun, both A and B, both A and B। ठीक है, हीट स्ट्रोक क्यों होता है? हॉट वेदर की वजह से या फिर ज़्यादा टाइम अगर हम धूप में रहे तो आंसर क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ A and C। ओके, A and B and the answer will be C। Now we are just going to discuss question number 16। What is fracture? फ्रैक्चर क्या होता है? क्रैक इन द स्किन, क्रैक इन द मसल, क्रैक इन द बोन, क्रैक इन द हेयर। ठीक है, फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है? स्किन में क्रैक आने को फ्रैक्चर बोलते हैं, मसल्स में क्रैक आने को फ्रैक्चर बोलते हैं, या हेयर में क्रैक आने को, या फिर बोन्स में क्रैक आने को। तो फ्रैक्चर हम किसे बोलते हैं? क्रैक्स इन बोन इज नोन एज अ फ्रैक्चर। अगर बोन में क्रैक आता है तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज़ को ही ना हम लोग फ्रैक्चर बोलते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी क्रैक इन बोन। ओके, now we are just going to discuss question number 17। out of this which is a symptom of fracture? इनमें से क्या फ्रैक्चर का सिम्टम है आपका? फ्रैक्चर होने पे हमें क्या दिखता है? स्वेलिंग, डार्किंग ऑफ द स्किन ऑफ दैट पार्ट, पेन, एनी ऑफ दिस। तो स्वेलिंग भी हमें दिखता है, डार्क भी हो जाता है वहाँ का जगह, और दर्द भी होता है। तो इसमें से कोई भी हमारा क्या हो सकता है? फ्रैक्चर का सिम्टम हो सकता है। फ्रैक्चर के टाइम में हमें वहाँ का जहाँ पे फ्रैक्चर होता है वहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाता है, वहाँ का पार्ट डार्क भी हो जाता है, वहाँ पे पेन भी होता है। तो इनमें से कोई भी हमारा क्या है? सिम्टम है फ्रैक्चर का। ओके, दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज एनी ऑफ दिस। ओके, now we are just going to discuss question number 18। what does this sign means? इस साइन का मतलब क्या है? स्कूल अहेड, हॉस्पिटल अहेड, ड्राइव स्लोली, देयर इज a risk of electrical shock। ड्राइव स्लोली, इसका मतलब क्या होता है? ड्राइव स्लोली। ओके, और रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक, आपका दोनों हो सकता है। फिगर क्लियर नहीं दिया। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 19। वी शुड सिट इन अ कूल प्लेस व्हेन वी आर shivering, there is a fractures, there is a nose bleed, a snake has bitten us। there is a, जब नोज ब्लीडिंग होता है उस टाइम में हमें ठंडे जगह पे बैठना चाहिए। ओके, now we have a question number 20। what does Society for Red Cross do? it gives aid to the sick and wounded, it makes the road, it builds the homes, it manufactures car। what does the Society for Red Cross do? it gives aid to the sick wounded, it makes the road, it builds the homes, it gives aid to the sick wounded। okay, and now we have a question number
20 and what this question is saying, which of the following is our cause for fire to spread? Supply of fuel, low ignition killing temperature of fuel, air current, all of these. तो सप्लाई ऑफ फ्यूल भी, लो इग्निशन और एयर करेंट, ये सारा चीज हमारा वजह है जिसके वजह से फायर क्या होता है, स्प्रेड होता है. ओके, दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज. ओके, फ्यूल की वजह से भी, फ्यूल के सप्लाई की वजह से, लो इग्निशन टेम्परेचर, एयर की वजह से, ये तीनों चीज आपका वजह है जिस वजह से हमारा जो आग होता है ना, फायर, वो जल्दी जल्दी फैलता है. ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी डी. गॉट इट? Now we have a question number 21. When we riding bicycle, we should always be in a center of the road, zigzag way, keep straight left, none of these. जब भी हम रोड पे बाइसाइकिल को ड्राइव करते हैं तो क्या हमें हमेशा रोड के बीच में या जिगजैग में या फिर कभी एक साइड में, हमें लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो आपका वे होता है, जो आपका रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग बाइसाइकिल को चलाना चाहिए. ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी सी. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 22. Which one of the behavior, why it is overlapping? Which one of the behavior in the classroom is recommendable? Throwing paper on the others, not recommendable, recommendable. Banging doors, keep quiet and obey teachers, both A and B. Which one of the behavior is in a classroom is recommendable? Keep quiet and obey teacher. Okay, now we have last question, and what this question is asking, which of the following is a safety measure? Keep left on a road, cross the road on a zigzag cross, follow the traffic signal, all of these. Cross the road, zebra cross, ठीक है, लेफ्ट में रोड पे रहना चाहिए, जेब्रा क्रॉस से क्रॉस करना चाहिए, ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए, ये सारा चीज़ हमें फॉलो करना चाहिए. ठीक है, अगर रोड पे सेफ्टी मेजर क्या होता है कि रोड पे लेफ्ट साइड में रहो, अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हो तो रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू क्रॉस करो, ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करो, ये सारा चीज़ हमारा क्या है, ये सारा हमारा सेफ्टी मेजर है. दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी डी एंड दैट इज ऑल ऑफ दिस. ओके, सो आज के लिए इतना ही. आज हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड अप्रॉक्स 25 MCQs कवर किए हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. ओके, इस चैप्टर से जितने भी MCQs बन सकते थे वो सारे हम लोगों ने आज के क्लास में कवर कर लिया. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. ओके, सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.